अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अल्टीमेटम दिया, वो रिएक्शन है एक एक्शन का जो कांग्रेस की तरफ से किया गया। झमेला कहां से शुरू हुआ, कहानी कहां से शुरू हुई, जरा उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है। अजय माकन साहब आपको यहां पर दिख रहे हैं, इनके हाथ में देखिए मौका या धोखा, ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। मौका मौका हर बार धोखा, ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रश्न खड़े करते हुए ये पोस्टर लेकर इन्होंने जारी किया और कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत का मौका ढूंढ रही है। ये पोस्टर जो मौका और धोखा वाला जो फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से, अजय माकन की तरफ से यहां पर दिखाया गया है, कांग्रेस क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है, ये जो पोस्टर जारी किए गए इसमें क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। कांग्रेस नहीं निभा रही है गठबंधन धर्म, ये सीधे सीधे आपको समझ में आ गया जब इस तरह के पोस्टर्स निकाले गए। दिल्ली में कांग्रेस आपसे यहां पर विरोध करती दिखाई दी, आपके खिलाफ दिखाई दी। जो पोस्टर हमने आपको दिखाई, ये पोस्टर हम आपको दिखा भी रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने दरअसल मोर्चेबंदी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आपके खिलाफ कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया। ये जो मौका और धोखा का पत्र था, पूरा श्वेत पत्र से नाम दिया गया और दिल्ली की जनता को इस पत्र के जरिए सीधे सीधे धोखा देने का आरोप कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया। आप पर 11 साल से धोखा देने का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मिली भगत की बात भी कह दी, ये भी आरोप लगाया। अजय माकन ने केजरीवाल पर जुबानी तीर चलाए और उन्हें फर्जीवाल तक कह दिया। यानी वो दो सहयोगी जो साथ रहते हैं, जो इंडी ब्लॉक में सहयोगी हैं, जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पर ये दिखाते हैं कि हम सब साथ साथ हैं, उनके साथ होने की पहले तो सच्चाई का पटाक्षेप हो गया। दूसरा, अजय माकन ने सीधे सीधे केजरीवाल को लेकर कई बड़ी बातें कह दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, और देवेंद्र यादव भी उनके साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। कैसे आम आदमी पार्टी पर घेराबंदी की है इन्होंने, पहले वो सुनिए। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। सरकार आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 10 साल की जो सरकार है, उसके काले कारनामों के ऊपर एक श्वेत पत्र आज कांग्रेस जारी करने जा रही है। 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। अच्छा, ये पोस्टर तो जारी हुआ, कांग्रेस से नाराजगी थी ही, खफाते ही, लेकिन इस बीच यूथ कांग्रेस 2 कदम और आगे निकल गई। यूथ कांग्रेस ने क्या किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, चलिए वो जानकारी भी आपको जरा दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में फ्री योजनाओं की सियासत चल रही है। आपको पता है, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना को लेकर चर्चा चल रही थी कि स्कीम फर्जी है, अलग अलग आरोप लग रहे थे, कहीं शिकायत हो रही थी। ऐसे में दिल्ली यूथ कांग्रेस ने भी FIR दर्ज करा ली। बीजेपी ने पहले कराई थी शिकायत, यहाँ पर दर्ज कराई थी, लेकिन यहाँ पर यूथ कांग्रेस की तरफ से भी ये कदम उठा लिया गया। केजरीवाल और CM आतिशी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई। पार्लियामेंट स्थित थाने में यूथ कांग्रेस ने इसको लेकर ज्ञापन सौंपा और इसके बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा दोगुना हो गया। चीटिंग और फ्रॉड की धाराओं में ये FIR आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज कराया गया। जनता को जागरूक करने का हवाला देते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जनता को सच्चाई बता रहे हैं, इसलिए ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो ये जो खटास थी, ये खटास बढ़ती गई और उसी का आफ्टर इफेक्ट आज हमने देखा है कि अब आम आदमी पार्टी खुलकर एक तरह से क्लियर ये कह रही है कि कांग्रेस का ये जो रवैया है इंडी ब्लॉक में एक्सेप्टेबल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है और ऐसे में अब एक्शन होगा अगर कांग्रेस कोई फैसला नहीं लेती। आला कमान इस पर 24 घंटे में जवाब नहीं देते। लेकिन दोनों ही ये जो पार्टियां हैं जो साथ साथ रहती हैं, उनका वर्जन क्या है, जरा ये देखिए। अजय माकन कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं कि आप और बीजेपी ने दिल्ली को ठग दिया। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम अजय माकन कह रहे हैं। आतिशी सिंह क्या कह रही हैं, वो भी कह रही हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। यानी आतिशी सिंह भी यही कह रही हैं कि कांग्रेस अब बी टीम है और ऐसे में बीजेपी हैरान है कि जो 2 सहयोगी हैं वो बी टीम वाला गेम खेल रहे हैं। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने इस बी टीम वाली जो बातचीत चल रही है उस पर क्या कहा है, वो सुनिए। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। ये उनकी तयशुदा
शिकस्त का इकबालिया बयान है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। तो देखिए, ये तो जो कुछ चल रहा है चल ही रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किल बढ़ना 100% श्योर है, क्योंकि अब क्षेत्रीय दल भी घेराबंदी करने लगे हैं। क्षेत्रीय दल भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई चेहरा लीड करे, क्योंकि चेहरे की लड़ाई तो तब से चली आ रही है जब से लोकसभा चुनाव थे, और वो अभी तक जारी है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का पत्ता ही साफ होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल को जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सियासी रिश्ते में दरार बढ़ चुकी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी योजना को लेकर विवादों में घिरी, तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने आप संयोजक पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस ने गठबंधन के धर्म को दरकिनार करते हुए इस मुद्दे को मौका बनाया और अपने घटक दल को धोखा दे दिया। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने जहां अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल करार दिया, तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी की योजना को झूठा बता डाला। जिस पार्टी की आधारशिला झूठ पर रखी गई, जिसके सारे काम की क्लेम झूठ पर रखी गई, किसी चीज का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने आज तक केवल झूठ बोला है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे। उस समय उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस को उखाड़ फेंका था, लेकिन आज करीब 11 साल बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, श्वेत पत्र जारी कर जनता को जागरूक करने का दावा भी कर रही है। एक सौदागर आया 11 साल पहले, उसने सपना दिखाया कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम दिल्ली को और बेहतर बनाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उनके झांसे में आकर उनको एक बहुत बड़ा बहुमत देने का काम दिल्ली की जनता ने किया। लेकिन जैसा और आपके और हमारे सामने है कि दिल्ली आज कूड़ों का ढेर हो गया है। दिल्ली की जो तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं थमी और रुकी हुई नजर आती है। इंडी गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर है। 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो कांग्रेस अपने सभी बड़े चुनाव हार गई। कांग्रेस की सियासी रणनीति घटक दलों को रास नहीं आ रही है, जिसका इशारा टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी पहले ही दे चुकी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने खुलकर